गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु 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 जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। आध्यात्म जगत में गाते हैं। आध्यात्म जगत में गाते हैं। नर नारायण वेद सही जो। नर नारायण वेद सभी जो। सतगुरु जी समझाते हैं। सतगुरु जी समझाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नाम सिंध की बहती है गंगा। नाम सिंध की बहती गंगा। जीव उसी में नहाते हैं। जीव उसी में नहाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। साचा भेद बतावे सतगुरु। साचा भेद बतावे सतगुरु। परम धाम ले जाते हैं। परम धाम ले जाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। ज्ञान की गंगा सतगुरु चरण। ज्ञान की गंगा सतगुरु चरण। गोता उसी में लगाते हैं। गोता उसी में लगाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। आध्यात्म परमारथ बोले। आध्यात्म परमात्म बोले। जगत भगत समझाते हैं। जगत भगत समझाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। परमाधाम के हैं स्वामी। परम धाम के ये है स्वामी।
सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। सतगुरु चरण बैठ के जीवा, सतगुरु चरणन बैठ के जीवा, मुक्ति पद को पाते हैं। मुक्ति पद को पाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। चरण शरण गए पापी जीवा, चरण शरण गए पापी जीवा, भाव सागर तर जाते हैं। भाव सागर तर जाते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। नरतन धर सतगुरु आते हैं। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, इस धराधाम पर, इस जगत में यहाँ का नियम है, जो भी प्रभु परमात्मा यहाँ पर आते हैं उनका एक भेद है। वो भेद कैसा है उसे समझना पड़ेगा। वो हमारे तुम्हारे तरह नर्तन मानव चेहरों भी प्रकट होती है, और संत समाज में एक संत जन होती है, और सच्ची साधना करके वो सतधाम सतगुरु राम को प्राप्त करती हैं। और जब सतगुरु राम का दर्शन कर लेती हैं तो सतगुरु राम की पूरी पावर, पूरी दया कृपा उनके अंदर आ जाती है। अब सतमत का सारा भेद उनको प्राप्त हो जाता है। फिर सतमत का वो रास्ता बताती है, जिसको नामदान कहते हैं। नामदान देते, गुरु मंत्र दे करके इस जीव को भव से पार लगाने का सस्ता रास्ता बतलाती हैं। वो किसी को ना तो चेला बनाते हैं और ना ही किसी के गुरु बनती हैं। वैसे वो आध्यात्मिक रूप से हर प्रकार से सर्वज्ञ होते हैं, वही कुल कुल मालिक होते हैं। पर प्रेमियों, बाहर से वो सेवक होते हैं, सबकी सेवा करते हैं, और कभी वो ठाट भाट को नहीं दिखाते। प्रेमियों का दिया हुआ, जैसे उनके गुरु का आदेश रहता है कि बच्चों जा करके सकल समाज से भिक्षा मांग करके खाना और हमारा काम करना। तो प्रेमियों, यही आदेश सभी को होता है। उनका काम है सकल समाज से भिक्षा मांगना। तो बहुतों को तो भिक्षा मांगनी पड़ती है, और बहुतों का काम ऐसे चल जाता है। पर होता है वो भिक्षेदार। प्रेमियों, वो किसी से भिक्षा लेने को मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो गुरु का काम करेगा भिक्षा से ही। उसके गुरु ने बताया है कि भिक्षा दान, एक भिक्षा लेना होता है, एक भिक्षा दान। तो भिक्षा दान लेकर के, मतलब दान लेकर के जो अपनी स्व इच्छा से दे, किसी को मूर्ख बना करके कुछ देना पाप है। जो अपनी इच्छा से दे, स्व इच्छा से कि मैं तुमको 5 रुपए दे रहा हूँ या 50,000 दे रहा हूँ, तो अपनी स्व इच्छा से दे रहा, उसमें किसी भी प्रकार का पाप नहीं है। वो उसने दिया है भगवान जी के काम के लिए, सदगुरुदेव भगवान के काम के लिए, सकल समाज के लिए। तो सदगुरुदेव भगवान का सबसे पहला क्या काम है? सनातन धर्म का प्रचार करना।
मानव जाति को समझाना कि तुम कहां से आए हो, ये मनुष्य रूपी नर्तन मानो पोल चोला क्या है, ये किस तरह का है, इसमें किस तरह की बैठक है, किस तरह के भगवान जी और देवी देवता रहते हैं, किस तरह दरवाजे इसमें हैं और इससे क्या क्या प्राप्त होगा। क्योंकि रामायण में लिखा है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहि न जहि परलोक संवारा। ये साधना का धाम है, इसमें मोक्ष का दरवाजा है, इसको पाने के बाद लोक और परलोक दोनों संवारा जाता है। लोक भी बनाओ परलोक भी बनाओ। इस नर्तन में आए हो और यहाँ पाप और पुण्य की गणना होती है, कर्म विधान है, कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जस करनी तद भोगो ताता। प्रेमियों यहाँ फल मिलता है और यहाँ पर आप जब सदगुरुदेव भगवान के अधीन हो जाएंगे, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। जब आप अपने सदगुरुदेव भगवान के अधीन रहेंगे, उनको पूर्ण समर्पण कर देंगे, तो कर्ता धर्ता वही है, कुल मालिक वही है। फिर तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। पर अगर तुम्हें चिंता है कि पता नहीं हमारे भगवान जी करें या ना करें, तो इसका मतलब तुमको अपने भगवान पर भरोसा नहीं है। इसीलिए कहते धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखिए चारी। किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति हो, पहले अपने धीरज को बांध करके रखो, धर्म को बचा करके रखो, फिर मित्र और नारी की परीक्षा करो कि कौन सा मित्र साथ देता है अथवा नारी साथ दे रही कि नहीं दे रही। प्रेमियों, जब विपत्ति पड़ती है तो राजा नल पर, तो बताओ लकड़ी की खूंटी हार को नहीं ली जाती, हार नहीं ली जाती है, जबकि इसमें कोई मोह नहीं है। प्रेमियों, उसी तरह राजा हरिश्चंद्र सपने में पूरा राजदान कर देती है। राजपाट स्वप्न में दान किया और दक्षिणा काशी में बिक करके दिया। 60 भार सोना, खुद बिके, पत्नी बिकी, बेटा भी बिक गया। तो प्रेमियों, इसीलिए कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो रघुकुल की रीति किस तरह पर बनी? राजा हरिश्चंद्र से। वो राम के वंशज हैं, राम के पूर्वज हैं। तो प्रेमियों, आपके भी पूर्वज राम जी हैं, हम राम जी के ही जीव हैं, क्योंकि राम जी हमारे ईश्वर हैं। और कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस अविनाशी महाप्रभु के जीव हैं, हम भी अविनाशी हैं। ये शरीर नाशवान है, ये जीव नाशवान नहीं है। इसलिए जो आत्म बोध होता है, आत्मा की जो आंख होती है, वो अंदर बाहर दोनों देख सकती है, अपने भगवान को भी देख सकती है, अपने सत्कर्म को, और लोक परलोक दोनों वो बना सकती, दोनों तरफ देख सकती है। जैसे कहते हैं कि एक ब्रह्म ऋषि या त्रिकालदर्शी या समदर्शी है, तो जो त्रिकालदर्शी है वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों चीजों की गति को समझ लेते हैं। ब्रह्म ऋषि है, ब्रह्म ऋषि तो उससे भी तगड़ी चीज है, वो सारे ज्ञानों को प्राप्त करती है। तो प्रेमियों, अगर समदर्शी का मतलब होता है सब प्रकार का ज्ञान, नीचे से ऊपर कुछ भी बाकी है, हर प्रकार से सर्वज्ञ। तो हर प्रकार से सर्वज्ञ को कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता। वो हर प्रकार से व्याप्त है, चर अचर में वही रहता है, कोई दूसरा नहीं रहता। बोलो, आप देखते हो घास के पास जाते हो, छोटे छोटे भुनके, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, जीव आत्मा उतनी न बड़ी है जितनी बड़ी तुम्हारे अंदर, उतनी बड़ी उनके अंदर।
और उनका शरीर सूक्ष्म है, तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है। बताओ, जिस तरह के तुम हो उसी तरह का गजराज है, उसी तरह की मीन भी है, लेकिन सबके काम अलग अलग है। आप भी तत्व पूरे हैं, आप में तत्व पूरे हैं। छित जल पावक गगन समीरा, तत्व मिलाए दिहो पांचा। और 5 नाम का नाम धन मिला है, 5 तत्व से तुम्हारा शरीर बना है। और ये 5 रतन जो हैं, इन्हीं के साथ ऊपर भी जाना है। और 5 का जो चक्कर है, इधर 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। और जब तुमको श्रद्धाम जाना है तो इधर जहां तुम बैठे हो उधर देखने में 7 है, यहां से ऊपर देखने में 7 है, वैसे ये 8 है। अंदर में जो जीत आत्मा बैठी हुई है, उस दरवाजे को लेकर के इसमें 8 दरवाजे इसी जगह, इसी को 8 गांठ कहती। ये खुल जाए, बाहर का तो खुले हुआ, अंदर वाला खुल जाए, 8 गांठ खुल गई। बाकी तो टट्टी पेशाब का रास्ता खुले रहता है, टट्टी लगेगी तो जाओगे, पेशाब लगेगा तो भी जाओगे। तो प्रेमियों, ये 10 दरवाजे वाला तुम्हारा मकान है। रंग महल के 10 दरवाजे, एक में लगा ताला, एक में ताला लगा हुआ है। वो एक ताला किस तरह का लगा है? कर्मों का। जो अच्छा बुरा आप करते हो उसका फल यही एकत्रित होता है। यहाँ पर एकत्रित होकर, एकत्र होकर के जमा हो जाता है, और जमा होने के बाद ये जो है फल देता है। और जो संचित कर्म पूर्व जन्म के होते हैं उसका फल इधर मिलता है, और कुछ फल इधर में बन जाता है, कुछ कर्मों से इधर। और अगर सत्संगत संगत ही गुण होता है, और संगत ही गुण जाए। बांस फांस और मिश्री एक भाव दिखाए। प्रेमियों, बांस की क्या औकात है जो चीनी के भाव बिके, पीतल की क्या औकात है जो सोने के भाव बिके। पर एक कहानी है, किस तरह की कि एक भंवरा था, उसने गबड़ौरे से दोस्ती कर ली। जब दोस्ती दोनों में हो गई तो गबड़ौरा महाराज बोले कि देखो दोस्त, आज हमारे राज्य में तुमको चलना है। तो कहा चलो भाई, अब दोस्ती हो गई तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो संग दोष कहते हैं जिसको, जो संगत है, संगत के हिसाब से ही प्रभाव किसी के ऊपर पड़ता है। अब गबड़ौरा महाराज के यहाँ भंवरा महाराज गए। अब गबड़ौरा महाराज जहां देखें, अरे भाई गोबर गड्ढा, वो फटाफट गोली बनाना तैयार करे, घुसे पटे। अब वो बेचारे ऊपर हो चालू है, पूरा दिन बीत गया। अरे कहा फंस गए, दोस्ती करके क्या बताए। कहा अच्छा भाई, शाम हुई, कहा मजा आया? अरे कहा बहुत मजा आया भैया, बहुत मजा आया, इतना मजा आया कि जो जीवन में नहीं आया। अब हम आपसे क्या कहें। दोनों लोग आराम किए। कहा दिन भर तो कहीं ये निवाला नहीं मिला कि हम कम से कम भोजन कर लेते। अब गबड़ौरा महाराज मस्ती में सो रहे हैं, और मारे भूख के भंवरा महाराज राम राम जप रहे। हे भगवान, ऐसी भी दोस्ती करके पछता रहे। सुबह हुआ, कहा बताएंगे कल बेटा। कहा गबड़ौरा महाराज से भंवरा महाराज, चलो महाराज आज हमारा राज्य देखो। कहा हाँ बिल्कुल चलो। अब वो जब पहुंचे, एक से एक फुलवारी, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, तरह तरह के फूल,
और हर प्रकार के फूल खिले हैं। गंगा जी के किनारे जाए तो बढ़िया कमल के फूल खिले। अब भाई गबड़ौरा महाराज को कहीं मजे ही ना हो। भंवरा महाराज जिसमें देखो उसी में रस चूस रहे। कहा फंस गए बेटा, कल इसको नहीं मिला था, आज मेरा क्या होगा। अब ढूंढ रहे गबड़ौरा महाराज और भंवरा महाराज जगह जगह आनंद लेखा, आओ बैठो, लो खाओ, तुम भी खाओ। अब गबड़ौरा महाराज की तो आदत पड़ी है गोबर खोदने की, तो कहां से पुष्पपली का रस ले। अच्छा करते करते शाम हो गई। कहा विश्राम किया जाएगा। गबड़ौरा महाराज ने सोचा अब तो थक गए, बिना मौत मर गए। अब ये नहीं सोच रहे काल उनको मार डाला था, आज वो कहा बिना मौत मर गए। बस देखा एक कमल का फूल था, बस उसी में बैठ गए। जब बैठ गए तो थके थे, थोड़ा निंद्रा आ गई, तंद्रा। तब तक शाम होने वाली थी, कमल का पुष्प बंद हो गया। जब बंद हो गया तो तब तक भगवान जी को चढ़ाने वाला शाम को पूजा में आ गया भैया, ले गया। और कमल का फूल शंकर भगवान को खूब प्यारा लगता है, बस उसको चढ़ा दिया। और चढ़ा बढ़ा के जब साफ सफाई मंदिर की अब शाम को होनी है, साफ सफाई होके डलिया में आ गया। सुबह वो फूल गंगा जी में पहुंच गए। अब गंगा जी में जब फूल पड़ा तो फिर से वो खिला, सुबह हुआ। अब गबड़ौरा महाराज देख रहे कहाँ आ गए भगवान, बहते बहते कहा। तो कोई मल्लाह जा रहा था, कहा महाराज ये क्या है। अरे कहा गबड़ौरा महाराज गंगा मैया हैं। तो कहा अच्छा भाई, अब हम सारी समझ में आया कि बड़े के संग रहिए तो भरगंग नहाइए, कम से कम गंगा जी नहाने को तो मिला। तो प्रेमियों, संगत का असर होता है। वैसे बंबू महाराज जिनको बांस कहते हैं, 30 फट लंबा होता है, काम बहुत आता है। शादी ब्याह और जब लंबे लंबे लेटते हैं, कौन लेटता, हम आप हमारे परिवार वाले बुजुर्ग अथवा नौजवान, तो उन्हीं की टिकटी बनती है, सरा बनती है। कंधे पे 4 लोग लेकर के जाते हैं, बांस महाराज को दूर फेंक देते। अब उनका कोई काम नहीं भाई, इतना ही काम है ढोने का। चले गए, रख दिया। इधर बांस महाराज की कीली बनती है, वो पहुंच गई हलवाई के यहाँ। हलवाई बना रहा मिश्री नंबर 1। अब उसमें बांस महाराज फंसे पड़े हैं। जब उसको फिर बनिया की दुकान पे गया और ठाकुर जी के भोग लगना है, तो मिश्री गई ठाकुर जी के माखन चोर के भोग लगने। अब बांस महाराज भी उसी पे चढ़ गए। अब जब महाराज जी बटे तो मिश्री महानादी को तो गपकनाथ गपोक कर गए, कुटू कुटू करके अंदर कर गए, और बांस महाराज को निकाल करके फिर से उसी तरह फेंक दिया। तो इसीलिए कहते हैं संगत ही गुण होता है, संगत ही गुण जाए। और बांस फांस और मिश्री एक भाव दिखाए। जब तक मिठाई रहती है तब तक तो मीठे का आनंद हाड़ा महाराज लेते हैं, चीटा महाराज लेते हैं। और जैसे मिठाई खत्म, वैसे कोई मतलब उनसे नहीं होता। तो ये दुनिया जगत इसी तरह की मतलब की है। जब तक तुमसे कोई मतलब होगा तो बड़े प्रेम से चिपके रहेंगे, वरना फिर क्या कहते हैं ये तो आप समझते ही होंगे। तो प्रेमियों, ये स्वार्थी जीवन है। संत को क्या कहते हैं? जो संत होता है वास्तव में, संत को कहते हैं कि वृक्ष कबहू ना फल बखे, नदी न संचय नीर, परमार्थत के कारणे साधुन धरा शरीर। उनका काम परमार्थ करना, स्वार्थ का कोई मतलब नहीं। अगर स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो संत या साधु नहीं है। साधु और संत का काम है परस्वार्थ, परमार्थ की सेवा करना, परस्वार्थ करना, अपना कोई भी स्वार्थ ना हो। एक महात्मा जी थे, गंगा जी में स्नान कर रहे थे। गंगा जी में स्नान कर रहे थे तो देखा एक बिच्छू
डूबता और उतराता, फिर पैर मारता चला जा रहा था। तो महाराज जी ने देखा, करे तो मर जाएगा। हाथ जैसे डाला, बिच्छू ने मारा डंक, टक टक। कहा अरे बाप रे बाप, फिर छोड़ दिया। कहा अरे इसका स्वभाव है डंक मारने का। फिर हाथ डाला, उठा के फेंका, बाहर गिरा। और फिर दोबारा उसने वही किया, मारा टन। तो जिसका काम जो है काटने का, वो काटेगा जरूर। तुम्हारा काम है अच्छाई करना, तुम अच्छाई करते रहो। और बुराई की कभी विजय नहीं होती, विजय अच्छाई की होती है और बुराई की हमेशा हार होती है। देखो, अच्छाई पे बुराई के लिए 9 वर्ष में दशहरा होता है। पुतला किसका फूका जाता है? बुराई। रावण का पुतला नहीं फूका जाता, बुराई का पुतला फूका जाता है। और प्रेमियों, हमारे यहाँ एक रीति रिवाज है सनातन धर्म में, हिंदू जाति में, जब दीपावली और डिठवन होता है, तो दीपावली डिठवन के बीच में, करवा चौथ के इसी बीच में स्त्रियां क्या करती है कि सुबह के टाइम डलवा, डंडा या उसको लेती हैं, सूप वगैरह, दे भड़ भड़ भड़, दे भड़ भड़ भड़, दे भड़ भड़ भड़। कहते ईश्वर आवो दलिदर जाओ। और दे गनागन, दे गनागन, दे गनागन। अगर भैया लोग कोनो रास्ते मिल गए और कहा, का बुआ का हाल है, तो कहता हुआ तो हूँ ले ला चाट, उन्हों को केल दे। तो प्रेमियों, हमारे यहाँ सनातन परंपरा है ईश्वर को ऊंचा स्थान देने की, संतों को ऊंचा स्थान देने की। और हमारे यहाँ ये भी परंपरा है कि जो कचरा होता है उसका भी सम्मान किया जाता है साल में एक दिन। जिस दिन राम जी हमारे अयोध्या आए, अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या को सजा दिया, कहीं कुछ बाकी नहीं बचा। जो गोबर का ढेर था उस पे भी दीपक जला दिए। इसीलिए जब दीपावली आती है तो उस कचरे के ढेर पर भी दीपक जलाया जाता है। तो प्रेमियों, दीपक इसलिए जलाया जाता है कि प्रकाश हो, उजाला हो। उसी तरह राम नाम का दीपक अपने मन मंदिर में जलाया जाता है, जिससे प्रेम का, सौहार्द का, ज्ञान का और धर्म का सब प्रकार का प्रकाश हो, जिससे जीवन मंगलमय बने। अंदर में ज्ञान रूपी दीपक जलेगा, राम नाम रूपी दीपक जलेगा, सदगुरु नाम रूपी दीपक जब जलेगा तो ज्ञान का प्रकाश होगा। और ज्ञान प्रकाश होगा तो विवेक बढ़ेगा। और कहते हैं विवेक बढ़ता कैसे है? सत्संग सुनने से। इसलिए कहा गया है, बिन सत्संग विवेक ना होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। प्रेमियों, जो सत्संगी जन है वो अपने सदगुरु को, अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणों में रहते। प्रेमियों, जैसे माता सीता ने राम जी से प्रेम किया तो सर्वदा के लिए राम जी की रहेगी। अनुसुईया ने अत्रि मुनि से उनका विवाह हुआ तो सदा सर्वदा के लिए उन्हीं के संग रह गई। सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, कोई भी हो, वो अपने अपने जगह पे विराजमान है। तो प्रेमियों, आपको भी एक प्रेरणा मिलती है कि आप भी एक ही जगह रहें, एक जगह रहें। एक अनी अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा। प्रेमियों, उस ईश्वर के सारे जीव हैं। वैसे भगवान कृष्ण को ने रुक्मिणी से गंधर्व रीति की रिवाज के अनुसार शादी की, क्योंकि लक्ष्मी की वो अवतार थी, इसलिए उन्होंने किया। उसके बाद में अब भगवान जहां जा रही हैं वहां उनको कन्या दान मिल रही, तो क्या करें बेचारे? अब वो ना कर नहीं सकते। और साथ में बलराम भैया, हाँ भैया बढ़िया है, ठीक, चलो। अब भैया फंसते फंसाते चले जा रहे।
अब जो मिली वो तो ठीक, उसके बाद में 16,000 कन्याएं उस दैत्य के यहाँ बंद थी, उसने अपहरण कर रखा था। अब वो कह रही हैं सारी कन्याएं, हे द्वारकाधीश हमारी लाज बचाओ, किसी भी तरह हमारी रक्षा करो। तो उस जो भी नरकासुर प्रकासुर रहा हो उसका अंत करके 16,000 कन्याओं को लेकर के आए। तो कहा हे प्रभु अब तो मेरा कोई वर्ण भी नहीं करेगा कि इतने दिन फला के यहाँ रही, पता नहीं कैसे क्या हुआ हो। तो किस भगवान ने कहा चलो भाई आपका भी पानी ग्रहण करती है। उनको सम्मान दिया ना कि उनको अपना रानी बना लिया, उनका सम्मान बचाया, सम्मान दिया। तो सम्मान देना हमारे भारत देश का नियम है। प्रभु को कहते हो कि अरे माखन चोर है, छलिया है, सुना भगवान के 16,000 हैं नारी हैं, कैसे को जाते होंगे सबके घर में बनवारी। अरे जो सर्वव्यापी है प्रभु है उसके लिए क्या कमी है, सब कहीं जा सकता है। पर उन्होंने न मान मर्यादा की रक्षा की। आप सोच रहे कुछ और हो, अर्थ का अनर्थ कर रहे हो। तो प्रेमियों उसी तरह तुम्हारे पास भी नारी है, तुम्हारे शरीर में भी नारियां हैं। नारी कहते हैं इसको, देखो ये हाथ में उसी तरह नसें होती, तो तुम्हारे में गिन लो कितनी नसें हैं, उसी को नारी कहते हैं, उसी से खून संचार होता है। तो प्रेमियों सब कुछ प्रभु जी ने सोच समझ करके बनाया है और समझाया है। उसी तरह गुरु भक्ति उसको कहते हैं, गुरु भक्ति उसको कहते हैं जो अपने सदगुरु के चरणों में रहे, सदगुरु के चरणों से दूर न जाए। जब एक बार सदगुरु कर लिया, गुरु कर लिया, तो दोबारा किसी की जरूरत नहीं है। जब सबरत संत सदगुरु मिल गए, तुमको सदगुरुदेव भगवान मिल गए, तो कहीं जाने की जरूरत तुमको नहीं है। बैठ करके उन्होंने जो गुरु मंत्र बताया है उसको जपने की जरूरत है, अपने आप को जगाने की जरूरत है, अपने परम धाम को पाने की जरूरत है, मन बुद्धि चित्त उस नाम भजन में लाने की जरूरत है, और कोई दूसरी जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक सच्चा गुरु ना मिले, तो जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। तो ये 10 पांचा की बात तब है जब तक सच्चा ना मिले। और जब सच्चा मिल गया और मिलने के बाद अगर तुम कहीं छोड़ के चले गए तो 84 जाना तय। कोई माई का लाल तुम्हें बचा नहीं सकता, क्योंकि वो समर्थ गुरु है। वो भगवान जी के यहाँ आ जा रहे हैं, भगवान जी देख रहे हैं कि इन जीवों को नाम दान दिया, मेरे मुझको मिलने का रास्ता बताया और समझाया, और समझ जाने के बाद भी ये फिर गए, ये मेरे पास नहीं आ रहे, तो उनको दूनी सजा, 4 गुनी सजा मिलती है। जान करके जो गलती करता है तो उसको लिखा जाता है, जान और अनजान दोनों चीजें लिखी जाती हैं। तो प्रेमियों तुमने जान करके कुछ किया है, अनजाने में तुमसे कुछ नहीं हुआ है, तो दूनी सजा। इसलिए जब सदगुरुदेव भगवान की सानिध्य में आप आ गए, अपने गुरु के सानिध्य में आ गए, सच्चे भगवान के सानिध्य में आ गए, तो भक्त भगवान का बड़ा प्रगाढ़ और बड़ा सुखद नाता होता है, सुखमय जिंदगी होती है। जो सदगुरु होता है वो माँ बाप से बढ़कर होता है, उतना प्यार माँ भी नहीं करती जितना सदगुरुदेव भगवान करती। हर प्रकार से तुम्हारी मदद करती, तुम्हारी रक्षा करती, हर प्रकार की तुम्हारी चीजों की पूर्ति करती, लोक और परलोक दोनों बनाती। फिर भी आप कहते हैं अरे भगवान तो सुन ही नहीं रहे, मेरे गुरु महाराज नहीं सुन रहे, पर वो 24 घंटे सुनते। और सर्व समर्थ सदगुरुदेव भगवान को ही कहा जाता है। सदगुरुदेव भगवान मुक्ति के दाता है, मुक्ति दिलवाते हैं। प्रेमियों मुक्ति किस तरह दिलवाते हैं भी सुनो। एक सदगुरुदेव भगवान थे,
जब कलयुग का प्रभाव राजा परीक्षित पे पड़ा तो उन्होंने अपनी बुद्धि के भ्रष्ट होने पर मुनि के गले में सांप लपेट दिया। मुनि के लड़के ने जब सुना तो बिना जाने समझे सांप दे दिया। फिर मुनि महाराज ही जाकर के, देखो कितने मुनि महाराज संत दयालु हैं, परीक्षित को सारी बात बताई और बताने के बाद उनको रास्ता भी बताया और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कराया। तो प्रेमियों, कोई अपना रास्ता बनाता है, किसी की बुद्धि खराब हो जाने पर संत जन ऐसा नहीं करते कि तुरंत शराब दे दी। जो सच्चा संत होता है उसको सोचता है, समझता है, देखता है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा काहे हुआ। जब सब कुछ समझ लेता है तब कोई निर्णय लेता है। और जो समरस संत सद्गुरु होते हैं वो किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेते हैं। उनका काम है, जीव एक बिच्छू की बात है, डंक बार बार मारना उसका काम है। क्योंकि यहाँ अब वो दूसरे सांचे में ढल गया है, इसलिए उस सांचे से निकाल करके अपने सांचे में ढालने में थोड़ा टाइम लगता है। प्रेमियों, हम यहाँ रह रहे हैं, अभी राजस्थान चले जाएं तो ये उत्तर प्रदेश है, वो राजस्थान है, वहां की बोली भाषा समझने में हमको टाइम लगेगा। तो उसी तरह देश और प्रदेश होता है। तो पर अब प्रदेश में हो, देश अपना सदगुरुदेव भगवान के यहाँ है, भगवान जी के यहाँ हमें चलना है। कोई भी महाराज, पंडित जी महाराज से लगा करके सारे महाराज यही कहते हैं कि सब जो लोग भजन करो और भजन करके अपने प्रभु के धाम चलो। तो गुरु महाराज भी यही कहते, धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहना। तो प्रेमियों, सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत गुरु जय गुरुदेव। मन सत गुरु चरण न लाए जा, मन सत गुरु चरण न लाए जा। निस दिन संगम में नहाए जा, निस दिन संगम में नहाए जा। नाम की गंगा सतगुरु घाट पर, नाम की गंगा सतगुरु घाट पर, उसी में डूब की लगाए जा, उसी में डूब की लगाए जा। निस दिन तू संगम नहाए जा, निस दिन तू संगम नहाए जा। नाम भजन कर सतगुरु चरणन, नाम भजन कर सतगुरु चरणन, लोक प्रलोक बनाए जा, लोक परलोक बनाए जा। निस दिन प्यारे संगम नहाए जा, निस दिन प्यारे संगम नहाए जा। मुक्ति पद सतगुरु चरणन में, मुक्ति पद सतगुरु चरणन में, उन्हीं को शीश झुकाए जा, उन्हीं को शीश झुकाए जा। निस दिन प्यारे संगम नहाए जा, निस दिन प्यारे संगम नहाए जा। सत्य
सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय।